शांति समस्त ब्राह्मण परिवार को। हमारा सृष्टि चक्र चल रहा है और नंबरवार हम डाल रहे हैं। इसको आप सुनिए, जब नेट नहीं होता तो नहीं डाल पाते हैं। तो सृष्टि चक्र में बोला है 1966 से लेकर के 1976 तक का जो टाइम है वह तमो प्रधान पीरियड है, सतयुग का। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कलयुग में जैसे मेले मलाकड़े होते हैं, देवी देवताओं की पूजा होती है, अपना अपना टाइटल लेकर बैठ जाते हैं, अपने अपने को भगवान बनाना शुरू कर देते हैं। यही सृष्टि चक्र की शुरुआत होती है। ठीक है, टाइटलधारी बन के बैठ जाते हैं। मम्मा का टाइटल लेकर भी बैठ गए थे। कलयुग में क्या होता है, यही होता है, यही एक दूसरे का टाइटल लेना, दूसरों की गद्दी से हटाना, सेम बैठना, अधिकारी बन के बैठना, अपना राजाई चलाना, वो कलयुग में खास होता है। दैत्यवादी द्वापर युग तो फिर भी सात्विक रहता है, क्योंकि मम्मा कंट्रोलर था। वहाँ पर तो कलयुग 1976 तक चलता है, ऐसे बताया गया है। यह 40 साल की सृष्टि था। यहाँ ओम मंडली 40 साल की सृष्टि, यज्ञ के आदि की सृष्टि, विनाश और स्थापना की सृष्टि बताई गई है। बाबा कहते हैं संगम युग को 40 साल बता दो। क्यों बता दो? क्योंकि इसका भी रहस्य है। संगम युग को जब हम 40 साल बताते हैं तो बाबा क्या बोलते हैं, 40 साल की महत्वपूर्ण सृष्टि यज्ञ आदि की ना। ये कौन सी थी? यज्ञ आदि की स्थापना, विनाश पालना, यही होता है। बता दो तो क्या बताएंगे? यस, बता दो 40 साल के अंदर ही 4 युगों का शूटिंग हो गया। अनेक विदेशी विधर्मी आत्माएं आ गई, अपनी अपनी सांस जलाना चालू कर दिया, अपनी अपनी मनमत चलाना शुरू कर देते हैं। एक कहावत है ना, खग ही जाने खग की भाषा। उसका मतलब पड़ोसी पड़ोसी के जानता है। तो हमारा परीक्षा जब होगा ना, घर वालों से पूछा जाएगा, पड़ोसियों से पूछा जाएगा, ब्राह्मण परिवार से भी पूछा जाएगा, और सभी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बाबा ने कहा तुम्हारे पास सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना, तब जाकर पास होंगे। बाबा ने कहा है 3 सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कई आत्माएं कहती हैं कुछ और है, कुछ दिखाई कुछ और देता है। बाबा बोलते हैं अंदर से एक बाहर से दूसरा, ऐसा बड़ा खतरनाक रहता है। तो आगे चल के सभी का परीक्षा तो होगा और ड्रामा चलता रहेगा। यूँ मिशन चलता रहता है। यह चालू कर दिया है, गुरु गुंडम चलाना शुरू कर दिया है। पुस्तकें छपाना, कभी बाबा का नाम हटाना पुस्तकों से, पिताश्री लिखना, शिव बाबा याद है हटाना, यह सारा कार्य 40 वर्ष की संगम युग में होता है। अनेक धर्म पिताओं के आधार पर आधारभूत आत्माओं की शुरुआत होती है। इसलिए बाबा बताते हैं सीढ़ी के चित्र में भी लिखा हुआ है, जहाँ ब्रह्मा बाबा बैठे हैं वहाँ पर लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। क्या लिखो? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। 40 साल का सृष्टि था, यह सफल नहीं हो पाता, विघटन किया गया। पहली बार सृष्टि रची गई ओम मंडली, यह भी सफल नहीं हुआ। दूसरी बार सृष्टि रची गई ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र, और मम्मा के जाने के बाद बाबा ने नाम बदल दिया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखो। आज भी माउंटाबू में क्या लिखा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखे। तो वो लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, और बहुत सारा सेंटर है भारत में, वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं। अपने को प्रजापिता के बच्चे कहते हैं। यह दूसरी बार की सृष्टि पीरियड में चला, इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग है 40 साल का। एक मुरली में बाबा ने बोला है बच्चे मैं 40 साल के लिए सूक्ष्म वतन रचता हूँ। साकार मुरली का पॉइंट है, माना 40 साल तक भक्ति मार्ग का कार्य होता है।
आत्माएं ही प्रत्यक्ष होती हैं। जड़ों की प्रत्यक्षता होती है। जड़ों का शासन चलता है। फाउंडेशन तो आदि में था, छोटा सा था, एक छोटा सा सैंपल था, वह गुम हो गया। जब बीज डालता है तो क्या होता है? गुम हो गया। जब बाप बीज डालता है तब क्या होता है? बाप भी बेहोश हो जाता है, माँ भी बेहोश हो जाती है। ये मुरली में बोला है। किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ही यज्ञ के आदि में हो गया, वह खल्लास हो गया। तीनों आत्माएं यज्ञ के आदि। आज भी कोई तथाकथित ब्रह्म कुमार कुमारियों को पूछो जाकर, यज्ञ के आदि के 10 साल की बात कोई नहीं बताएंगे। लाश भी गुम कर दिया, कुछ भी रखा नहीं, मुरली से भी उड़ा दिया, उनकी हिस्ट्री फोटो भी हटा दिया, सब कुछ हटा कर रख दिया। बाबा क्या बोलते हैं? 40 साल की हिस्ट्री संगम युग में बाबा ने बताया। 40 साल पहले ही बाबा ने एक बात घोषणा कर दी थी। 1966 में आज से 10 वर्ष कम भारत से भ्रष्टाचार विकारों का 10 वर्ष बाद भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है। शीघ्र ही होवनार विश्व युद्ध के पश्चात लक्ष्मी नारायण का राज आने वाला है। ऐसे क्यों लिखा? आने वाले से ही यह बाबा ने घोषित किया था। कब? 1966 में 10 साल के लिए घोषणा किया था। बाबा के बताते थे इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष पहले हुआ। आज तो समय चल रहा है, घड़ी चल रही है। 1966 का जो पीरियड चल रहा है, 5000 साल का चक्कर चलाओ तो 10 वर्ष पहले ही रुक जाओ तो आता है 77। जैसे खास राम सीताओं की आत्माओं के लिए बोला था। राम सीता वाली आत्माओं को सहयोग करने वाली आत्माएं, 84 घंटे वाली देवी की आत्माएं, वह कहो जगदम्बा जैसी आत्माएं। त्रिमूर्ति की आत्माओं के लिए बताया खास का क्या 10 साल। इसलिए बाबा ने बोला था त्रेता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों आत्माएं हैं, इसलिए त्रेता माना 3 मूर्तियां। प्रत्यक्षता होती है 1987 तक आते आते क्या होता है, इसलिए 1970 आते आते उनका नाम त्रेता युग पड़ गया। राम सीता जैसी आत्माएं हैं जिसके अंदर त्रेता के संस्कार हैं। पक्के सूर्यवंशी राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। त्रेता युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा कहते हैं तुम सब क्षत्रिय हो। बाबा का 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म। तुम ब्राह्मण भी हो, क्षत्रिय भी हो, देवता भी हो। ऐसी कोई बात नहीं जो तुम बच्चों पर लागू ना हो। विकारी इंद्रियों से युद्ध करते हो। त्रेता जैसे बोला है ना, बाबा बोलते हैं जो अनसुईया थे तीनों को वृक्ष बनाया था, वहाँ भी नाम आता है दत्तात्रेय। ठीक है, तो विकारी इंद्रियों से युद्ध करते हो, मायावी युद्ध करते हो, असुरों से युद्ध करते हो, विधर्मियों से टकराते हो। युद्ध करने वाले तुम राम हो। राम को निशानी दिखाते हैं क्या? धनुष। ध माने धारण करने वाला, नुष माना आगे बढ़ाने वाला। बाण चढ़ा के दिखाते हैं। ज्ञान बाण की बात है। राम थोड़ी ही ना हिंसक युद्ध करता है, राम तो हिंसक युद्ध कराता है, हिंसक युद्ध तो बाहर की दुनिया कराती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तो 1976 से लेकर 1987 तक आते आते 10 साल के अंदर त्रिमूर्ति की प्रत्यक्षता हो जाती है। इसलिए बताया संगम युग 50 साल, त्रेता युग क्या होता है? साल। त्रेता युग की आत्माएं, संगम युग के अंदर त्रेता का भी बात चल रही है। त्रेता की भी बात चल रही है 1987 से लेकर के 1997। फिर बाबा बताते हैं संगम को 60 साल। 2 संगम ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 60 साल का है।
बाबा कहते हैं 60 साल में तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी। कब से कब तक? 1986 से लेकर 1987 से लेकर के 1997 तक, यह 10 साल हुआ। दैत्यवारी द्वापर युग की शूटिंग हो गई। यह आत्माएं आती हैं। कौन? बीज रूप आत्माएं आती हैं। इसलिए बताया है उनकी प्रत्यक्षता होती है जिन आत्माओं ने भी पाप प्रत्यक्ष किया था, खास रवि सक्सेना, अशोक पाहुजा, प्रेम सागर। इन आत्माओं को भी निश्चय बुद्धि कब से होने लगता है? 1987 तक। तब वो उन्होंने जाकर सेवा किया कर्नाटक में। यह बताया है संगम युग। 50 साल इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी का भी धर्म पिताएं, ऐसे भी विधर्मी विदेशी आत्माओं के लिए, खास उनके लिए बताया। संगम युग 50 साल, खास करके जो 10 साल में पुराने आए हुए। कौन? रतन अव्यक्तवाणी में बोले हैं ना। बाप के बच्चे डबल विदेशी बच्चे हैं, तो डबल विदेशी वो भी हैं 10 साल। कब से कब तक बताया? 50 साल के बाद जो 60 साल की शुरुआत होती है उसके लिए बताया। हंगामा माना संगम युग में ही हंगामे होते हैं। संगम युग में 60 साल 1987 से लेकर के 1997 तक, खास करके सब आ गए। मुक्क आत्माएं जिनको आना था, मुक्क जो 108 में आने वाली आत्माएं थी 100 में आने वाली जो आत्माएं थी, विदेशी विधर्मी, सब आ गए यज्ञ में। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी तमो प्रधानता की शूटिंग होने लगी। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में हुआ था, ऐसे एडवांस पार्टी में भी शुरुआत हो गई। तो बाबा कहते हैं संगम युग 40 साल का, संगम युग 50 साल का। एक मिनट, 50 साल का बताया है, बहुत बड़ा 50 साल का बताया। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में यही तमो प्रधान दुनिया है। यह शूटिंग होने लगी। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी क्या है, यही 40, 50, 60 साल के अंदर आ जाते हैं। तीसरी बात, संगम युग 100 साल की बताया था। तब जब महत्वपूर्ण 9, 16, 108, 16,108 आत्माओं की स्थापना होती है। वो भी 100 हैं। 1936 से लेकर के 1936 तक, क्या 2036 तक, 1936 से लेकर 1936 से लेकर 2036 तक, इसको कहेंगे संगम युग, जहाँ पर शिव बाबा आकर के कार्य करते हैं। एक होता है शिव बाबा का आत्माओं का पावन बनने का कार्य, दूसरा होता है प्रकृति को परिवर्तन करने का कार्य। जो कार्य 1936 से लेकर के 2036 तक 500-700 करोड़ आत्माओं को बाप का संदेश मिल जाएगा। इसलिए बताया संगम युग का ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का है। अच्छा, ओम शांति।